इस पर चलें फिर अपन। और पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है हेलोजिनेशन। ध्यान दीजिएगा जरा, पहली प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन अल्केन की। और हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? हेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करानी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करानी है। कैसे? आर एच की रिएक्शन होगी X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा? आर एक्स प्लस एच एक्स बनेगा। मतलब एच हटाकर एक्स आपको लगाना है। कैसे? आर एच प्लस ऐसे लिख लो और यहां से एच एक्स को रिमूव कर दो तो आर एक्स प्लस एच एक्स बन जाने वाला है। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन? दो रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, दो रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्लोरीनेशन और एक पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। दो टाइप के इसमें सवाल होते हैं। एक तो पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दो और दूसरा मेजर बता दो। ठीक है, टोटल नंबर प्रोडक्ट और मेजर ये पूछ लेते हैं। डाइमाइड रिडक्शन वगैरह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए जरा, क्लोरीनेशन में क्या होता है? क्लोरीनेशन में परसेंटेज निकालने का एक तरीका होता है। परसेंटेज 1 डिग्री प्रोडक्ट का होता है एनपीआरपी डिवाइडेड बाय एनपीआरपी प्लस एनएसआरएस प्लस एनटीआरटी। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम फॉर्मूले को अप्लाई करके परसेंटेज नहीं निकालते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता तो है लेकिन हमें इससे परसेंटेज नहीं निकालना। हमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। आपको बस रेट पता होनी चाहिए। आरपी, आरएस और आरटी का रेशियो क्या होता है रेट का? 1:3.8:5। और ब्रोमिनेशन में रेट का रेशियो होता है आरपी, आरएस और आरटी का 1:82:1600। ये होता है। अब यहां रेट इतनी ज्यादा होती है कि ऑलवेज 3 डिग्री मेजर, 3 डिग्री मेजर है। अगर 3 डिग्री नहीं हुआ तो हम 2 डिग्री पे चलेंगे। मतलब यहां तुम इस ऑर्डर में चल लो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां रेट कंपेरेबल है, ये एक्सपेरिमेंटल रेट है ना। यहां रेट क्या है? कंपेरेबल है। और अगर रेट कंपेरेबल है तो हमें क्या निकालना होगा? यहां पर एनपीआरपी चेक करेंगे, एनएसआरएस चेक करेंगे और एनटीआरटी चेक करेंगे। एनपी, एनएस और एनटी क्या है? एन होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी और टी मतलब टर्सरी पे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? एच हट रहा है, एक्स आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, है ना। ठीक है, परसेंटेज आपको क्लोरीनेशन में चेक करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन में आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन को बोलते हैं मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव रिएक्शंस, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल रिएक्टिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, अनकंट्रोल्ड होती है इसलिए नहीं कराते हैं। और आयोडीनेशन बहुत ही स्पेसिफिक केस में करा देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर। ठीक है, मेजरली हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही पढ़ते हैं। क्लोरीनेशन होता है मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। रिएक्टिविटी ज्यादा होता है लेकिन सेलेक्ट नहीं कर पाता कि कहां जाना है, वो चेक करना पड़ता है। मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। तो आइए जरा शुरू करते हैं सवाल को कैसे करना है। मेजर माइनर कर लेते हैं फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट का कर लेंगे। आइए जरा, मान लीजिए आपके पास कोई सवाल है। सपोज ये आपसे पूछा गया है ब्रोमिनेशन कराओ, मोनोब्रोमिनेशन कराओ, मेजर बताओ। ये सवाल है आपके पास और इसी सेम सवाल का आपको क्लोरीनेशन कराना है। ठीक है, मेजर बताना है। ब्रोमिनेशन में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3 डिग्री एच देखो मिल रहा है क्या? मिल गया। अगर 3 डिग्री नहीं मिलता तो हम 2 डिग्री पर जाते, लेकिन यहां मिल गया। एच हटाकर हेलोजन लगा देंगे। ठीक है, एच हटाकर हेलोजन लगा देंगे। इसमें तो मैं चेक करना पड़ेगा कैसे? 3 3 6 और 3 9, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी एक भी नहीं है और टर्सरी हाइड्रोजन यहां पर एक है। ये यहां पे एक टर्सरी है। तो तुम निकालोगे एनपीआरपी, ये आएगा 9:1। एनएसआरएस तो निकालने की जरूरत नहीं, 0 ही आएगा ये तो। और एनटीआरटी आएगा ये 1:5। तो ये जीत गया, 9:1 बड़ा है।
तो ये जीत गया, यानी कि प्राइमरी वाला आंसर आएगा। तो प्राइमरी से एच हटाकर सीएल लगा देंगे, प्राइमरी से एच हटाकर सीएल लगा देंगे। आरपीआरएसआरटी है रेट ऑफ रिएक्शन एट प्राइमरी, रेट ऑफ रिएक्शन एट सेकेंडरी कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन एट टर्सरी कार्बन, ऐसा है। ठीक है, हाँ बेटा बैड बॉय, सिर्फ एनसीईआरटी की ही रिएक्शन करके जाना अपने को, अभी जो समय बचा है। ठीक है, इस तरीके से हम मेजर निकालते हैं। एक सवाल और दे रहा हूं यहां पे, करके बताओ। एक सवाल दे रहा हूं यहां पे, करके बताओ।